बाजार के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं फिनएथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर एंड CEO विवेक कुमार नेगी जी। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए आज हमें। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग। विवेक सर, आज हम निवेश की रणनीति बनाने पर फोकस करेंगे, पर इससे पहले कि हम उस तरफ बढ़ें, पहले जरा बाजार में आने वाले निवेशकों की मनोस्थिति के बारे में समझ लेते हैं। एक छोटा निवेशक, या जिसे हम एक रिटेल निवेशक भी कहते हैं, आमतौर पर दो तरह की मानसिकता रखता है। या तो वो बहुत उत्साहित और ऑप्टिमिस्टिक रहता है, जिस वजह से कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, और दूसरा है पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर, जो डरा हुआ रहता है और रिस्क अवर्स होने के कारण बाजार से दूर रहता है, बाजार में पैसा नहीं लगा पाता है। सर, आप तो अलग अलग तरह के कई सारे ट्रेनिंग कैंपेन्स भी चलाते हैं लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में गाइडेंस देने के लिए। ये जो दोनों तरह के निवेशक हैं, उनको आप किस तरह से गाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको बहुत ही बैलेंस्ड माइंड के साथ मार्केट में एंटर होना चाहिए, और आपका रिस्क एपेटाइट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो रिस्क एपेटाइट ना समझने की वजह से आती है। तो सबसे पहले मार्केट में एंटर होने से पहले आप ये समझ लें कि आप कितना नुकसान झेलने की स्थिति में है, क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन चलता रहता है। दूसरी चीज, ऑलवेज हैव ए प्लान व्हेन यू एंटर इन द मार्केट। तो आपको देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको उस तरीके का प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपको मार्केट को समझने से पहले आपको खुद को समझना है कि आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसको लेकर आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत अहम बताई हमें विवेक सर ने, कि पहला ये कि आपको जोखिम समझना होगा, यानी कि कितना नुकसान आप सहन कर सकते हैं, पहले आपको वो समझना होगा। और दूसरी बात, जब आप मार्केट में एंटर करें तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए उतर रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए उतर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उतर रहे हैं, और आप मार्केट से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आप अपने दिमाग में पहले क्लियर कीजिए, तो ही आप मार्केट में एंट्री करिए। अच्छा सर, इक्विटी निवेश में नुकसान या जोखिम को कम करने के लिए आपके हिसाब से निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तरीका होता है कि आप बेट वहां करिए जहां पर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो किसी भी कंपनी का। जो बड़े ब्रांड्स हैं, जहां पर आपने देखा है कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आपका एक मेजर चंक जो इन्वेस्टमेंट का है वो लार्ज कैप और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज के अंदर जाना चाहिए, और शुरुआत आपको इन्वेस्टमेंट की वहीं से करनी चाहिए। फिर एक छोटा हिस्सा आप मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर डाल सकते हैं, वो भी लेकिन किसी सलाहकार की सलाह लेकर, या फिर अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप छोटी कंपनियों में पैसा डालें। तो सबसे पहले आपको लार्ज कैप्स यहाँ पे फोकस करना है। आपके जो निवेश का बड़ा हिस्सा है वो लार्ज कैप्स में जाना चाहिए, उसके बाद मिड कैप, और आखिर में आपको स्मॉल कैप, जो कि सबसे ज़्यादा जोखिम वाले, सबसे ज़्यादा उठापटक वाले होते हैं, वहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। और कोई भी आप अगर रणनीति बाजार में अपनाते हैं, कोई भी निवेश करते हैं, तो उससे पहले आप अपना जो एक निवेश सलाहकार हैं उनसे एक बार राय, एक बार परामर्श जरूर ले लें कि किस स्टॉक में, किस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, और खास तौर पे उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए, जैसे हम विवेक सर बता रहे हैं, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कारोबार कर रही हो, अच्छा कारोबार कर रही हो, मुनाफा दे रही हो, और शायद वो जो डिविडेंड दे रही हो, उन कंपनियों पे आपको फोकस करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ी चिंताजनक तस्वीर दिख रही है। कई ब्रोकरेज हाउस ने बाजार में 10 से 15% के करेक्शन की आशंका जताई है। आपको क्या लगता है सर कि बाजार की जो मौजूदा तेजी है ये कब तक टिक सकती है? क्या ये बेयर रैली तो नहीं है, जैसे हम ज़्यादातर लोग जो हैं आशंका जता रहे हैं? और छोटी अवधि के जो निवेशक हैं उनको किस तरह से इस मार्केट में फिर ट्रेड करना चाहिए? संदीप जी, देखिए, मैं एग्री करता हूं आपकी इस बात से कि छोटी अवधि के नजरिए से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इस समय मार्केट में। मार्केट थोड़ा सा हायर एंड पर बैठे हैं, और यहाँ से अगर करेक्शन शुरू होता है तो थोड़ा सा डीप करेक्शंस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही सिलेक्टिव होकर चलना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, और चाहे तो आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके अपने हाथ में कैश रख सकते हैं, सो दैट अगर मार्केट में यहाँ से करेक्शन आते हैं तो उन मौकों में आप मार्केट में निवेश कर सकें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमें लगता है कि अभी भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 5 से 10% का करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट करके चलते हैं। हालांकि आपका पोटेंशियल यहाँ से काफी अच्छा दिखता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सेंसेक्स में 1 लाख का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं बाय द ईयर 2025। तो 2025 तक का अगर आपका नजरिया है तो 1 लाख का सेंसेक्स का टारगेट लेकर आप मार्केट में निवेशित रह सकते हैं। ओके, तो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका नज़रिया किस तरह है।
पिछली बार भी हमें विवेक सर ने बताया था कि 2025 तक सेंसेक्स का 1 लाख का टारगेट वो लेके चल रहे हैं। तो अगर आप लंबी अवधि यानी कि अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो बाजार में कभी भी 5 से 10% का जो करेक्शन है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करके चलता ही है, तो उस लिहाज से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उस लिहाज से आपका नजरिया किस तरह का है उस लिहाज से ही आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइए, जब आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, सिलेक्टिवली शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, तो जो बाजार के मौजूदा माहौल में क्या आपको लगता है कि स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करना ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो ज़्यादातर एक्शन है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही देखने को मिला है। तो अगर कोई छोटे यानी कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहाँ पे अगर निवेश कर सकता है तो उसको अगर उनका चुनाव करना है तो उससे पहले निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं 5 यहाँ पर आपको मंत्र देता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के, जिनको फॉलो करके आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्वालिटी ऑफ ए कंपनी मैटर्स मोर देन एनी न्यूज फ्लो, और कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि कंपनी की क्वालिटी किस तरीके की है। ठीक है। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए क्वालिटी के ऊपर। उसमें सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं बिजनेस मॉडल कंपनी का किस तरीके का है, क्या वो आने वाले समय में अच्छा रहेगा, क्या लोगों में उस बिजनेस मॉडल को लेकर डिमांड बनी रहेगी, और पीछे कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहली चीज बिजनेस मॉडल। दूसरा है मैनेजमेंट क्वालिटी। देखिए, बहुत सारे प्रूवन मैनेजमेंट है, और जहां पर प्रूवन मैनेजमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट की आप क्वालिटी इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके क्वालिफिकेशंस किस तरीके के रहे हैं और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है। अगर वो अच्छा है तो मैनेजमेंट क्वालिटी पर आप बेट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया है, और काफी कंप्लायंसेस भी आ रहे हैं, उसको लेकर कंपनी को दिक्कत भी हो रही है। तो हमें लगता है कि कोई भी कंपनी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चौथी चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये होता है, देखिए, हर कंपनी के लिए बिजनेस मॉडल में समस्याएं आती हैं। टाइटन को लेकर ये कहा जा रहा था कि जब वॉचेस का बिजनेस डाउन जाता जा रहा था और टेक्नोलॉजी को लेकर वॉचेस की डिमांड लगातार कम हो रही थी, तो ये मान रहे थे कि टाइटन का बिजनेस मॉडल यहाँ पर खत्म हो गया और टाइटन एक लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद टाइटन ने अपने आप को जिस तरीके से रिवाइव किया, जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस दिया है, वो काबिले तारीफ है, और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट चीज जो आपको देखनी है वो है इंडस्ट्री आउटलुक। इंडस्ट्री का आउटलुक क्या कहता है? आज की डेट में टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, आज की डेट में डिजिटल पेमेंट्स की बातें हो रही हैं, ड्रोन्स के इस्तेमाल की बातें हो रही हैं। भारत का अगर आप देखते हैं तो डिफेंस में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मेक इन इंडिया की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में हमने काफी अच्छा ग्रोथ देखा है। तो इंडस्ट्री को लेकर आउटलुक क्या है, आने वाले 5 साल में उस इंडस्ट्री को लेकर नजरिया क्या रह सकता है, ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अगर इनका ध्यान रखा जाए तो आप डेफिनेटली अच्छी कंपनीज पिक कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज। चलिए, तो अच्छी कंपनी अगर आपको पिक करनी है तो 5 बड़े मूल मंत्र हमें विवेक सर ने बताए हैं। पहली बात तो यह है कि उसकी न्यूज़ फ्लो या उसके जो नतीजे आ रहे हैं उससे ज़्यादा उस कंपनी की जो क्वालिटी है उसको आप परखने की कोशिश कीजिए। क्वालिटी को कैसे परखना है? पहले तो आपको उसका बिजनेस मॉडल देखना होगा कि कंपनी किस तरह का बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। दूसरा, उसका मैनेजमेंट किस तरह का, यानी कि जो प्रबंधन है उसकी क्वालिटी किस तरह की है, ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है। फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि उस कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि काफ़ी सारी कंपनियों के साथ होता है, और जैसे ही ये इशू होता है उसके बाद हम देखते हैं कि शेयरों में काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर एक्शन देखने को मिलता भी है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि क्या समय के साथ साथ जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं वो क्या तब्दील हो रही है, इनोवेशन की उसका फोकस है, और दूसरा जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करती है, जिस सेक्टर में वो है, उसका आउटलुक किस तरह का है अगले 5 से 10 साल का। ये कुछ 5 बड़ी बातें हैं जिसका ध्यान अगर आप रख लें तो आपको शेयर चुनने में और मुनाफा कमाने में शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा सर, ये भी बताइए कि हमारे देश ने पिछले हफ्ते ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। हाल की पॉलिसी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि भारत आने वाले सालों में दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक होगा। ऐसे में अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर इस ग्रोथ का फ़ायदा उठाना चाहे तो उसे किन सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए? ओके जी, देखिए, जैसे कि हम हमेशा मानते हैं कि भारत की जो स्टोरी है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टोरी है, और आपका जो पहला निवेश होना चाहिए वो कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज के अंदर होना चाहिए। उसमें आप एफएमसीजी को इंक्लूड कर सकते हैं, पर्सनल केयर को इंक्लूड कर सकते हैं, डेली यूज की जो चीजें हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंजम्पशन शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट
फोकस। सेकंड, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका निवेश जा सकता है। उसमें आप सीमेंट कंपनीज, पेंट्स कंपनीज, सेरेमिक्स कंपनीज और जितना भी सामान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने खुद के लाइफस्टाइल पर फोकस कर सकते हैं। देखिए, आजकल घूमने फिरने का काफी ट्रेंड मार्केट में आ गया है और उसके चलते हमने देखा है कि होटल स्टॉक्स में काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं वैसे वैसे कंपनीज का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अगर आप इन 3 सेक्टर्स पर फोकस कर कर चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। नंबर 1 कंजम्पशन, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नंबर 3 लाइफस्टाइल। तो कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो हमेशा रहती है और इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। सर, आपने ये जो तीनों सेक्टर्स की बात करी है, क्या उसमें से लंबी अवधि के लिए हमारे दर्शकों को कोई आप एक एक दो शेयर भी पिक करके बता सकते हैं प्लीज़? देखिए, हालांकि शेयर्स पर राय देना का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी मैं राय दे रहा हूँ ये जस्ट मेरी नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पर है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ हम लोग उनको जो पसंद है वो उनके मैं नाम ले देता हूँ। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक टॉप की एफएमसीजी कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। डाबर पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, कोलगेट पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तो एफएमसीजी क्षेत्र में ये कंपनी हमें पसंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एल&टी बहुत अच्छी कंपनी है। अंबुजा सीमेंट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सेरेमिक्स के अंदर आप चले जाइए तो सोमानी सेरेमिक्स एक कंपनी है जहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। और लाइफस्टाइल की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि होटल स्टॉक्स में हमारा रुझान काफी पॉजिटिव बना हुआ है, तो आप इंडियन होटल्स देख सकते हैं, लेमन ट्री होटल्स देख सकते हैं। उसके अलावा जो कंपनीज टूर्स एंड ट्रेवल से रिलेटेड है, जैसे कि महिंद्रा हॉलीडेज की बात कर लेते हैं, या फिर तो खाने पीने से रिलेटेड कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल, जुबलेंट फूड की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी हमें बहुत पसंद है। तो 3 सेक्टर्स हैं जिसमें एफएमसीजी की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और साथ ही साथ लाइफस्टाइल। इनमें जो स्टॉक्स बताए गए हैं उसमें आप एचयूएल, डाबर, कोलगेट, ये एफएमसीजी स्पेस से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से हमें विवेक सर बता रहे हैं कि उनको एल&टी पसंद है और उसके साथ साथ जो खपत से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें इंडियन होटल्स उनको पसंद है, जुबलेंट फूडवर्क्स हुआ, देवयानी इंटरनेशनल हुआ। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं इन तीनों ही सेक्टर्स में से जो कि लंबी अवधि के नज़रिए से अगर आप होल्ड करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है।